गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम चल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में और मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ये बताया था कि इस चैप्टर की प्रत्येक वीडियो आप बड़े ध्यान से देखें और कोई भी वीडियो को मिस न करें। अगर आपने कोई भी वीडियो को मिस कर दिया, किसी बीच में से किसी एक वीडियो को मिस कर दिया, तो हो सकता है कि आपको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है ये हमारा, इसमें वीडियोज में लिंक एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इस वाली जो वीडियो है मैं ज्यादा लंबी भी नहीं बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप चीजों को बड़े आसान तरीके से छोटे छोटे वे में ही समझ लें, कॉम्प्लिकेटेड न हो सके आपके माइंड में। इसीलिए मैं इन वीडियोज को छोटे छोटे बना रहा हूँ, 20-25 मिनट की ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्रत्येक वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखते चलें, ये मेरी आपसे खासकर कहना है मेरा आपसे। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सेकंड वाला टॉपिक आएगा। आप हमें पता ही है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है फॉलोइंग स्टेप। इसमें हम पहली वाली स्टेप को आइसोलेशन ऑफ डीएनए को, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड वाली स्टेप जो है हमारी वो देख लेते हैं, कटिंग एट डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए। सेकंड वाली स्टेप क्या थी हमारी, कटिंग of DNA at specific of DNA, cutting of DNA at specific locations, स्पेशल लोकेशंस से हम डीएनए को काटेंगे, क्योंकि हमारे पास डीएनए बहुत सारा पड़ा हुआ है, पूरी सेल का डीएनए पड़ा हुआ है। अब हम अपने यूजफुल वाले डीएनए को लेंगे, बाकी डीएनए को छोड़ देंगे। तो हम अपने यूजफुल वाले डीएनए को स्पेशल लोकेशन से काट लेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला वाला जो पॉइंट है हमारा ये कह रहा है कि द प्यूरिफाइड डीएनए, द प्यूरिफाइड डीएनए मिक्स विद specific restriction enzyme, specific restriction enzyme at optimum conditions, conditions by which restriction enzymes cut to DNA, ठीक। सेकंड वाला जो पॉइंट वो भी लिख देता हूं मैं अभी, प्रोसेस इज रिपीटेड विद vector DNA also, with vector DNA also। अब देखिए भैया ये हमारे पॉइंट है, ये क्या कह रहे हैं इनको देख लेते हैं। सेकंड वाला जो पॉइंट हमारा क्या है कि स्पेशल लोकेशन से डीएनए की कटिंग करनी है, डीएनए को काटना है। कहां से, स्पेशल लोकेशन से। ठीक है, ये हम देखेंगे कि स्पेशल लोकेशन से कैसे हमें डीएनए को काटना है। ठीक, पहला वाला पॉइंट ये है कि जो प्यूरिफाइड डीएनए है, प्यूरिफाइड डीएनए का मतलब जानते हैं आप, प्यूरिफाइड डीएनए इसको कहते हैं कि जो हमने सेल में बाकी सारी चीजों को छोड़ के निकाला था, सिर्फ डीएनए ही डीएनए और कुछ नहीं, ना प्रोटीन ना आरएनए और कुछ नहीं, सिर्फ डीएनए।
डीएनए को स्पेशल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ मिक्स करेंगे। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, उस डीएनए को अलग अलग जगह से काट देंगे। क्योंकि स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कई तरह के होते हैं, कोई किसी स्पेशल जगह से काटता है, कोई किसी स्पेशल जगह से काटता है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को स्पेशल तरह का होगा, जो हमारी पर्टिकुलर जगह से ही काटेगा, वो वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ हम प्यूरिफाइड डीएनए को मिक्स कर देंगे, जिससे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको काट देंगे एट ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब सही टेम्परेचर वगैरह होगा, जिससे कि हमारे एंजाइम सही काम कर सके। अब यही प्रोसेस जो है हम वेक्टर डीएनए के साथ करेंगे। वेक्टर डीएनए का मतलब होता है प्लाज्मिड। जैसे बैक्टीरिया है हमारा, बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे। उसको भी हम बाहर निकालेंगे और उसको भी वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उसे भी हम काट देंगे, यहाँ से काट देंगे इसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अपने स्पेशल डीएनए को ले लिया। स्पेशल डीएनए का मतलब जिस डीएनए पे हमें काम करना है उस डीएनए को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरी वाली जो है वो प्रोसेस है, वो क्या है भैया, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब हमने डीएनए को यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, डीएनए को काट दिया। अब हम अपने डीएनए फ्रेगमेंट को लेंगे, क्योंकि डीएनए कट गया है स्पेशल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, कई सारे डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो यूजफुल डीएनए है वो कौन सा है। ठीक है, उसको हम अलग करेंगे बाकी डीएनए फ्रेगमेंट से। तो इसमें क्या कहा गया है, इस वाले में पहला पॉइंट क्या होगा कि प्यूरिफाई, ये जो है सिंस द डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। आपको पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है भैया, नेगेटिव चार्ज होता है। इट मूव्स टुवार्ड्स the positive electrode, the positive electrodes or anode and in the process DNA fragments separate out based on their size by using agarose gel electrophoresis ये देख लेते हैं भैया पॉइंट, ये क्या कह रहा है। आपको पता है जैसे कि डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, बताओ भैया, पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। ये मैं डिटेल में आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसमें क्या होता है कि डीएनए साइज के हिसाब से डीएनए के फ्रेगमेंट अलग अलग हो जाते हैं जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं।
ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। किसके बेस पर? साइज के बेस पर। बड़े बड़े डीएनए के फ्रेगमेंट्स अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स अलग हो जाते हैं। ठीक, अच्छा जी, आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें? आगे वाले पॉइंट को देख लेते हैं भैया। द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इज द desired 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 DNA fragment is eluted out। अब डिजाइन जो हम चाह रहे हैं उस डीएनए फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम बाहर कर लेते हैं। इल्यूटेड का मतलब बाहर निकालना। चलो मैं इसकी डेफिनेशन में पहले ही वैसे बता चुका हूँ, यहाँ पर लिखवा भी देता हूँ। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूशन भी कह देते हैं। ये क्या होता है? प्रोसेस इन विच ऐसी प्रोसेस जिसमें डीएनए सेपरेट फ्रॉम डीएनए सेपरेट फ्रॉम एगारोज जेल ऐसी प्रोसेस जिसमें डीएनए एगारोज जेल से बाहर सेपरेट कर दिया जाता, बाहर निकाला जाता है, उसे हम क्या कहेंगे भैया? इल्यूजन प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या घटना हुई है। डीएनए को साइज के हिसाब से डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम क्या कर लेते हैं? अलग अलग कर लेते हैं, और हम अपने डिजायर्ड डीएनए को एगारोज जेल से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारी थर्ड वाली स्टेप थी, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, अब हम फोर्थ वाली स्टेप देखेंगे। जैसा कि आपको पता है तीन स्टेप हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। डिटेल में 3 स्टेप को हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी वाली स्टेप को भी हमने डिस्कस कर दिया। अब चौथी वाली स्टेप को देखते हैं कि चौथी वाली स्टेप हमारी क्या कहती है। ठीक है, फोर्थ वाली स्टेप है हमारी एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। फोर्थ वाली स्टेप एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, amplification of gene of interest using PCR, जो हमारी जीन है जिसको हम चाह रहे हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से उस जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। ये क्या है, कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं भैया। के पहली वाली, इसका पहला वाला पॉइंट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हमारी पीसीआर इज a reaction in which amplification of specific DNA, amplification of specific DNA of specific DNA sequences is carried
carried out in vitro, दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है? दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय दिस टेक्निक was developed by Carl Mullis in 1985 एक साइंटिस्ट था कार्ल मुलिस, उसने 1985 में इसको डेवलप किया था और इसलिए उसको 1993 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज इसको मिला था। 1993 में कब इसने डिस्कवर किया था भैया? 1985 में इसने डिस्कवर किया था। और कब इसको नोबेल प्राइज मिला? 1993 में इसको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, देखिए एक बार फिर कि चौथी वाली हमारी स्टेप क्या कह रही थी? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की को यूज करते हुए हम अपनी चाहने वाली है जो हमारी जो डिजायर्ड जो जीन है उसको क्या करेंगे? उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे। एम्प्लीफिकेशन का मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेना। किसकी हेल्प से? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम स्पेशल डीएनए सीक्वेंस की विट्रो कंडीशन में इसकी रिएक्शन चलाते हैं। विट्रो कंडीशन का दो कंडीशन होती है, एक विवो और एक विट्रो। विट्रो का मतलब आर्टिफिशियल, विवो का मतलब है नेचुरल। तो आर्टिफिशियल कंडीशन में हम इस रिएक्शन को चलाते हैं, विट्रो कंडीशन में इस रिएक्शन को चलाते हैं। इस टेक्निक को बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को किसने डेवलप किया था? कार्ल मुलिस ने डेवलप किया था। कब किया था? 1985 में डेवलप किया था। और इस डिस्कवरी के लिए इसको 1993 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंड फॉर दिस he received a Nobel Prize. He received Nobel Prize for chemistry in 1993 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था? केमिस्ट्री के लिए मिला था। भाई बायोकेमिस्ट्री का मामला था, ये मसला था। अब आप सोच रहे होंगे केमिस्ट्री के लिए क्या मिला? बायोकेमिस्ट्री का मसला था, इसलिए केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये टेक्निक किसने डेवलप की थी? कार्ल मुलिस ने डेवलप की थी। कब की थी? 1985 में की थी। इसके लिए नोबेल प्राइज पीसीआर के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था? कार्ल मुलिस को मिला था। कब मिला था? 1993 में, यानी कि डिस्कवरी होने के 8 साल बाद। कौन से उसमें मिला था? केमिस्ट्री में मिला था। कौन सी ब्रांच में मिला था? उसमें साइंस में केमिस्ट्री में मिला था। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी हमारी, कौन सी रिएक्शन थी? कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। हमने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम आइसोलेट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। उसमें हम डीएनए के सेगमेंट को उनके साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग कर लेते हैं। बड़े फ्रेगमेंट्स को डीएनए को अलग कर देते हैं और जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में 3 रिएक्शन के बारे में, 3 स्टेप्स के बारे में जाना। ये वाली स्टेप जो है पीसीआर थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वाली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो इस वाली वीडियो में हमने ये जाना कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। डीएनए जो होता है उसको एक स्पेशल लोकेशन से हम काट देंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, और उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम सेम
प्लाज्मिड वाले डीएनए को भी काट देंगे। ठीक है, तो और नेक्स्ट वाली हेडिंग जो हमने देखी थी कि हम अपने डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करेंगे। डिजायर्ड जो हम जीन जिस पर हम काम करना चाह रहे हैं उसको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। फिर पांचवे वाला हमारा स्टेप, वो नेक्स्ट वाला स्टेप हमारा ये है, चौथा वाला एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर की हेल्प से हम अपने इच्छित जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।